बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आपका है तो पहला टेंस है, ठीक है। इसको समझ जाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो समझने के लिए क्या करना होगा? दिमाग को दुरुस्त करना होगा और यहाँ लाना होगा। इंस्टाग्राम से हटाना होगा अभी, और यहाँ दिमाग रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने इसकी पहचान क्या बताया था? पहचान बताया था जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तुम हो आदि जैसे शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम भी हमने बताया था। एक वचन सिंगुलर किसको कहा जाता है, प्लूरल किसको कहा जाता है, ये बताया गया था। किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो वहां पर सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। और जहां एक से अधिक होते हैं वहां प्लूरल होता है, यही क्लियर करना है। और ये भी बताया गया था कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई का व्यवहार बहुवचन जैसा करते हैं। जैसे आई के साथ डू लगाएंगे, आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डस नहीं लगाएंगे। निगेटिव में यही बताया गया था कि एक वचन कर्ता के साथ डस लगाना है और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाना है, ये बताया गया था। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं। अब वो दो तरीके के कैसे होते हैं कि एक पहला क्या दिया रहता है और दूसरा क्या रहेगा? उस वाक्य के बीच में दिया रहेगा प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? आपसे सवाल करता है। क्या सवाल करेगा? कब, कहाँ, क्यों, कैसे करता है ना। तुम स्कूल गए थे तो क्या तुम स्कूल गए थे? जवाब दोगे तो क्या शब्द लगा रहेगा? कब, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द आते हैं उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब दूसरी पकड़ क्या है? वाक्य के आखिर में ऐसे क्वेश्चन मार्क बने रहेंगे, ये क्लियर करना है। तो हम पहले नियम पर आते हैं। यदि आपका क्या प्रारंभ में दे, क्या प्रारंभ में आए तो डू या डज प्रारंभ में लिखें। इसी तरह अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आप लिखें, नंबर 2 पर हम बोल रहे हैं लिखें। यदि 2 पर आते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। प्रश्नवाचक शब्द क्या बताया है? क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रारंभ में लिखते हैं। लेकिन डू या डज, डू या डज सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ये हो गया नियम नंबर 2। अब नंबर 3 मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें। अब कहाँ फॉर्मूला समझ लेते हैं। डब्ल्यू का प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है डू या ड प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव इसमें आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये प्रश्नवाचक शब्द के ये खासियत ये होता है कि आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही बना रहेगा। अब एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। क्या राम आम खाता है? यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। अब देखो यहाँ पहले दे देता है नियम नंबर पहले के अनुसार, लेकिन राम है एक वचन है, एक वचन के क्या लगेगा? डू की डज? डू लगेगा, डज लगेगा। हम सवाल करते ना, तुम बताते जाओ आगे। डज लगेगा, एक वचन के साथ डज लगेगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे डज राम ईट ए मैंगो क्वेश्चन है। अब यही एग्जाम्पल में आ जाता है कि राम
क्या आम खाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बीच में दे दिया है वाक्य के, तो अब नियम नंबर 2 चलेगा। यानी इसके अनुसार जो क्या की अंग्रेजी होगी तो लिखा जाएगा। देखिए अब इसमें क्या था कि क्या प्रारंभ में जब भी वाक्य के दे तो जो टेंस हम लगाते हैं उसकी सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं, और यही अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे व्हाट, और फिर यहाँ पर डर राम ईट a mango, 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 question mark. कोई डाउट? No, sir.